क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5 years hence, ठीक है, 5 year hence मतलब 5 years फ्यूचर में बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जेकब की एज होगी वो 3 times हो जाएगी उसके सन की। ठीक है, कब बात कर रहे हैं? 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। 5 years ago, और अब बात कर रहे हैं 5 साल पीछे की, पास्ट में। जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज थी 5 साल पहले, वो अपने सन से कितनी थी? 7 times थी। तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट एज को लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज लिखो इतना, ये हमने एक्स और वाई क्या है कि प्रेजेंट एज मान लिए। तो एक्स किसकी है? जैकब की। और सन की एज कितनी है प्रेजेंट एज? 5 years। फिर 5 years hence, 5 साल बाद की बात करते हैं। 5 years hence जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x+5, और सन की एज हो जाएगी जी y+5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वो कितने टाइम्स होगा? 3 times होगा अपने सन के। यहाँ पे x+5 इज इक्वल टू y+5। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। क्लियर है? यही तो बोल रहे हैं, जो जैकब की एज है 5 साल बाद, वो कितनी होगी अपने सन की एज से? 3 times ज्यादा होगी, थ्राइस होगी। तो ये लिख दिया हमने। फिर 5 years है को इसको सोल्व कर लेते हैं बल्कि, तो ये क्या बन जाएगा? x+5 इज इक्वल टू 3y+15। 3y को इधर ले आते हैं, 5 को उधर भेज देंगे, तो x - 3y इज इक्वल टू 10। ये बन गई जी इक्वेशन हमारी फर्स्ट। पांच साल पहले की बात करते हैं, तो जैकब की एज कितनी होगी? x-5 कितना हो जाएगा? x-5, और सन की एज y-5। और वो क्या कह रहा है? 7 times एज थी जैकब की अपने सन से 5 साल पहले। तो जैकब की कितनी थी? x-5, और सन की y-5। तो अपने सन से कितने टाइम्स था वो? 7 times। यहां से सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। x-5 इज इक्वल टू 7y - 35। 7y को इधर लिया तो x - 7y इज इक्वल टू, देखो प्लस का 5 उधर जाएगा तो बन जाएगा -30। -35 में से +5 हो गए तो कितना रह गया? -30। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी सेकंड। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है ये? सेकंड इक्वेशन। यहां तक लिख लो जल्दी से।
1 और 2 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेकेंड है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x का कोफिशिएंट सेम है 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों प्लस में है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 7y माइनस 3y यानी कि 4y पॉजिटिव, और ये हो गया 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 10 आ गई। अब क्या कहते हैं, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पद में लिख देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये रही, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x कितना हो गया, 40, और y 10। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज है जैकब की, और ये प्रेजेंट एज है उसके सन। तो यहाँ पे लिखते हैं therefore present age of Jacob is 40 years and his son's age is 10 years. ठीक है, तो देखो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, 35, और सन की 5, तो कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। ये वाली इक्वेशन में यही बोल रहे थे। 5 साल बाद की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 15 इयर्स, और ये 45, यानी कितना, 3 टाइम्स। क्लियर। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। बुक में देखो अपने लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 लोग हैं, उनके जो इनकम है वो किस रेशियो में, 9:7। इसमें है जी 9:7 में उनकी इनकम है, ये उनका रेशियो है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। 4:3। फिर क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। कह रहे दोनों की सेविंग जो है वो सेम ही है, कितनी, ₹2000। तो बताएं इनकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, यहां से हमें समझ आ रहा है कि अगर हम माने कि 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, तो ए की इनकम क्या है,
ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है 9:7। तो ये ए ज्यादा पैसे कमाता है और खर्चा भी ज्यादा करता है, ठीक है। सेविंग कितनी है इसकी 2000। इसी तरीके से जो बी है उसकी इनकम इसके कंपैरिजन में कम है और इसी के कंपैरिजन में जो इसका खर्चा एक्सपेंडिचर है वो भी कम है और ये भी कितने बचा लेता है 2000। यानी कि दोनों की सेविंग तो सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो मैं वो यही पूछ रहे हैं कि इनकम बताओ। इस 9:7 से तुम क्या समझते हो, क्या ये इनकी इनकम है? बोलो क्या ये इनकी इनकम है? इनकम तो नहीं है भाई, ये क्या है इनकी इनकम का रेशियो है। अब देखो रेशियो क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि भाई जो इनकी इनकम है ना ए जो है वो, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान ले एक पर्सन है उसकी इनकम है 50,000। कितनी है जी 50,000। और जो दूसरा पर्सन है उसकी इनकम है 30,000। सही है। तो अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो यहाँ पे रेशियो मुझे क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा 5:3। कितना मिल गया 5:3 मिल गया। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो से हमें सिर्फ कंपैरिजन पता चल जाता है कौन किसके कितना ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है इनकम का 5:3 है। अब हुआ क्या, जब भी हम रेशियो बनाते हैं तो एक नंबर दोनों में कॉमन होता है जो कि हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर 50,000 और 30,000 में देखा जाए तो हमने क्या करा, इसको भी डिवाइड करा दिया 10,000 से और इससे भी डिवाइड करा दिया किससे 10,000 से। तो रेशियो क्या बन के आ जाएगा 5:3। तो ये जो तुम्हें दिया है 9:7 ये इनकम नहीं है कि ये 9 रुपए कमा रहा है या ये 7 रुपए कमा रहा है या ये 9,000 कमा रहा है 7,000 कमा रहा है, हमें नहीं पता। यहाँ पे एक नंबर रहा होगा जो दोनों से डिवाइड हुआ होगा, वो ही हमें निकालना, समझ रहे हो। तो हमें वो फाइंड करना है कि भाई इनकी इनकम कितनी रही होगी, बोलो। तो देखो कभी भी तुम्हें रेशियो से वापस वो नंबर चाहिए, ठीक है, जो शुरू में रहा होगा, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी। तो अभी ये रेशियो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा रेशियो, क्योंकि हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। ये एक्स क्या है इस वाले केस में 10,000 हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये इनकम हो गई इनकी। ध्यान से समझना, जिस नंबर से तुमने डिवाइड कराया है, ठीक है, अगर डिवाइड करा दिया है तो बन गया तुम्हारा रेशियो, और तुम वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, 10,000 से मल्टीप्लाई करा दो तो इनकम बनेगी। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या नंबर था, किससे डिवाइड हुआ, ठीक है, क्या कॉमन नंबर था, तो मैं तो एक्स मान के चलूंगा। तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये रेशियो नहीं रहा, ये एग्जैक्ट क्या बन गया इनका, इनकम बन गई। और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक बताओ समझ आया या फिर डाउट है किसी का? बोलो अक्षत, अनिरुद्ध। यस सर। कोई डाउट? यस सर। यस सर। क्या क्लियर हुआ कि डाउट है ये बताओ? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेके चलना है, इनकम लेके चलना है। तो इनकम खुद बताओ क्या हो जाएगी, इसकी 9x हो जाएगी, इसकी 7x हो जाएगी। 7y नहीं होगी। ध्यान से समझो, y क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर सेम है। जैसे यहाँ पे 10,000 था, तो यहाँ पे भी किसी सेम नंबर से डिवाइड होके रेशियो आता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा एक दिन में 1 लीटर दूध पी जाता है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं कि भाई वो, इसको मान लेते हैं कि 2 लीटर दूध पी जाता है और दूसरा बच्चा 6 लीटर दूध पी जाता है। तो अगर इनका रेशियो देखा जाए तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करा देंगे, जो भी कॉमन फैक्टर और क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:3। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बच्चा 1 लीटर दूध पी रहा है, दूसरा 3 लीटर पी रहा है। ये मतलब वो इतने टाइम्स पी रहा है, इसका जितना भी ये पिएगा उसका 3 गुना ज्यादा वो पीता होगा मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम है, यहाँ पे भी कितना है 2 और इधर भी कितना है 2, दोनों 2 से डिवाइड हुआ है। इसी तरीके से इनकम में भी हम एक्स वाई ना लेके क्या लेंगे 9x, और ये इसकी इनकम क्या हो जाएगी 7x। फिर इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में भी कुछ ही रहा होगा। हमें नहीं पता कितने पैसे खर्च करता है, लेकिन उनका रेशियो पता है कि अगर ये 4 करेगा तो 3 करेगा।
इसका डबल कर दो 8 करेगा तो ये 6 करेगा, इसका 3 टाइम्स कर दो 12 करेगा तो ये 9 करेगा। तो वो जो नंबर है दोनों से सेम ही ना होगा, तो यहाँ पे y लेंगे 4y और ये हो जाएगा 3y। और आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये बताओ तुम्हारी इनकम है, इसमें से मैं अगर माइनस कर दूं खर्चे को तो क्या बन के आएगा? इनकम में से भाई तुम कुछ पैसे कमा के लाए, ठीक है, और कुछ उसमें से तुमने खर्च कर दिया, तो बचे हुए को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। सेविंग। तो यही तो बन गया हमारा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग होता है। क्लियर है? तो बस ये चीज हमें यहाँ पे समझनी थी। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, आराम से हो जाएगा। कितना था ये? 9x इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले पर्सन की इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4y। तो चलो लिख देता हूं, एक लाइन लिख देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो पहले वाले पर्सन की इनकम कितनी है? 9x, एक्सपेंडिचर कितना है? 4y, और कितने बचा लेता है वो? 2000। ये जो है यहाँ पे ये एक अमाउंट है। कैसे? कोई नंबर रहा होगा x, उसकी मल्टीप्लाई 9 से, तो ये पूरी उसकी इनकम है। तो यहाँ पे भी एक अमाउंट है, माइनस वाली अमाउंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक अमाउंट आ जाएगा सेविंग। कितना है? 2000 रुपीज। फिर सेकंड पर्सन की बात करते हैं। इनकम तो 7x है, एक्सपेंडिचर 3y है, और ये भी कितना सेव कर लेता है? 2000। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2। अब क्या करें? कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, ये वाला बना लें y वाला। क्या बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की 3 से, तो ये बन जाएगा 12y माइनस 12y। इसकी कराते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की 4 से, तो ये भी बन जाएगा माइनस 12y। तो कोफिशिएंट सेम हो गए। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 4। ठीक है, ये अपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन के आ जाएगा, फर्स्ट को किससे करा रहे हैं? 3 से, इसको 4 से। ये साइन सेम है, तो चेंज करने के लिए क्या करो? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2000। एक्स आ गया है 2000। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, put in equation 2। सेकेंड में पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2000 आ रहा है बोर्ड पे। 7 इंटू, ये बताओ ये दिख रहा है या छोटा है?
ये जो है लिखा है समझ जाओगे इसको? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है ना। 7 into 2000 आगे क्या है यहाँ पे -3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? 14,000 -3y इज इक्वल टू 2000। इस 2000 को इधर ले आओ, -3y को उधर भेज दो तो प्लस का 3y हो जाएगा। 3y और ये कितना हो जाएगा देखो? 4,000। 12,000 3 अपॉन में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 3। तो y कितना हो गया जी? 4,000। लिखो यहां तक। ये डालो में, ये लिख लिया हुआ तुमने। लास्ट में लिखना है सबसे। Therefore, the monthly income of 2 persons are, तो देखो जो इनकम होगी वो कितनी होगी? कि 9x थी। ठीक है, तो 9x का मतलब क्या हुआ? 9 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो एक बंदे की कितनी हो जाएगी इनकम? 18,000। और दूसरे वाली कितनी थी? 7x। तो 7 की हम 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14,000। ठीक है, यहाँ पे रुपीज लगा लेना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो पहले वाला पर्सन कितने कमाता है? 18,000। खर्च करता है 4y, y की वैल्यू है 4,000, यानी कितना खर्च करता है? 16,000। 18,000 की सैलरी में 16,000 वो अपना एक्सपेंडिचर करता है, तो कितना बचेगा? 2,000। फिर नेक्स्ट पर्सन की सैलरी है 14,000। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे 4,000 लिखोगे। ठीक है, 14,000 इसकी क्या है? इनकम। और कितना खर्च कर देता है? 12,000। तो सेविंग कितनी है इसकी भी? 2,000 है। इस तरीके से हो जाएगा। लिख लिया पूरा? यस सर। एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 56। इसको लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट और समझना क्या क्वेश्चन है। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। क्वेश्चन में बात करी गई है 2 डिजिट नंबर की। इसकी बात करिए 2 डिजिट नंबर की। तो खुद बता दो कोई भी 2 डिजिट नंबर एक बोलो। अरे 2 डिजिट नंबर बताओ ना क्या होते हैं? ये 2 डिजिट नंबर है। 10 भी है, 15, 35, 27, 69, ठीक है, 78। कोई भी इस तरीके का नंबर क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर है। क्लियर है?
ये क्या हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर है सब के सब। अब अगर मुझे 27 लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10 प्लस 7? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिख दिया 2 इंटू 10 प्लस 7। मैं कह रहा हूं कि 33 अगर लिखना है तो 3 इंटू 10 प्लस 3। ये भी ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 20 प्लस 7 हो जाएगा 27, ये 30 प्लस 3 33। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 71 तो हो जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 1। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है नंबर में, किसकी? 10 से मल्टीप्लाई हो रही है और फिर ऐड हो रहा है कोई नंबर। ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसमें देखो ये जो 7 है तो यहाँ पे आ रहा है 10 के साथ मल्टीप्लाई में, और 1 कहाँ पे आ रहा है? इसमें प्लस में आ रहा है। 3 3 10 के साथ मल्टीप्लाई में और ये 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। 2 10 के साथ मल्टीप्लाई में और 7 ऐड हो रहा है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं एक 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, ठीक है, क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, यानी एक्स के प्लेस पे कोई नंबर होगा, जैसे मानो 7 है, वाई के प्लेस पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 7 हो सकता है। इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू 10 प्लस वाई। खुद सोच के बताओ, लिखा जा सकता है ये? यस सर। आवाज आ रही है? अक्षत, आदित्य, यस सर। ये लिखा जा सकता है ना? जल्दी से बताओ, ऐसे हम लिख सकते हैं या किसी को डाउट है? यस सर। लिखा जा सकता है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर वो हम कैसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, या फिर मैं बोलूं सीधा 10x प्लस y। ये भी बिल्कुल ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई x से हुई तो 10x प्लस y। अब यहाँ पे x क्या है? तुम कोई भी अगर नंबर ले रहे हो 71 तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1 को कौन सा प्लेस है ये? यूनिट प्लेस डिजिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, या फिर वंस प्लेस डिजिट। दूसरा क्या भी बोल सकते हैं? वंस प्लेस डिजिट, और इसको टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को क्या मान रहा हूँ? टेंस प्लेस डिजिट, तो ये हो जाएगा 10x, और y को क्या मान रहा हूँ? यूनिट प्लेस डिजिट, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y। तो कोई भी नंबर अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं 10y प्लस x, तो फिर y क्या है? y है टेंस प्लेस डिजिट, और x क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट। तो जो नंबर है वो क्या बन के आएगा? वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा yx, y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे, और जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो नंबर बन जाएगा। मानो y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 5, तो ये लिखा जाएगा 15, तो नंबर क्या होगा? 15 होगा। तो इसको तुम्हें रटना नहीं है कि हमेशा 10x प्लस y लिखना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुमने टेंस प्लेस पे क्या लिया है, x लिया है कि y लिया है, और यूनिट प्लेस पे क्या लिया है, x लिया है कि y लिया है। अगर यूनिट प्लेस पे y लेते हो तो y फिर प्लस होगा, टेंस प्लेस पे अगर x लेते हो तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस प्लेस पे अगर तुम y लेते हो तो y 10 से मल्टीप्लाई और x क्या हो जाएगा? फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जो सम है 2 डिजिट नंबर का, एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो नंबर और उसका रिवर्सिंग ऑर्डर दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 66 आ रहा है, ये बोल रहे हैं। सपोज करो कि मैं नंबर मान लेता हूं कि भाई नंबर क्या है? 35 है, ठीक है, या 53 है, ये ठीक है, कोई भी मान लो, तो 53। इसके अगर डिजिट में रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा? 35। तो इस तरीके से ऐड करके क्या आ रहा है? ये 88। तो वो यही बोल रहा है कि कोई 2 नंबर है, उनकी जब हम डिजिट को रिवर्स करेंगे तो उसका जो सम है वो 66 आ रहा है।
पहली इक्वेशन हम बना लेंगे इस तरीके से, पहले नंबर तो पता चले क्या है, तो यही करते हैं पहले काम। देखो, लेट थोड़ा तेज तेज लिखना, अगर 10 प्लेस डिजिट हमने x मानी और यूनिट प्लेस y, तो नंबर क्या बन के आएगा 10x प्लस y। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट को तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, क्या बन जाएगा 10y प्लस x। 53 को तुम लिखोगे 5 इंटू 10 प्लस 3, और इसको रिवर्स 35 को क्या लिखोगे 3 इंटू 10 प्लस 5। तो चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो रिवर्स करने पे नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। इसका जो सम है वो क्या बोल रहा है 66 है, तो 10x प्लस y ये नंबर है, और रिवर्स करने पे हमें नंबर क्या मिला जब रिवर्स करा डिजिट को, ये इनका सम आ गया 66। तो देखो 10x और x कितना हो गया यहाँ पे 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। यहां से हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 11, तो बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 66। 11 को उधर भेज दो अपॉन में, तो x प्लस y 66 अपॉन 11 यानी कि 6 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। लिखो जल्दी से। सेकंड इक्वेशन में क्या कहना है, if the digits of the number differ by 2। ठीक है, जो डिजिट है उनमें जो डिफरेंस है कितना है, वो 2 का है। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये बात बताओ समझ आएगी या फिर नहीं? यस सर। ठीक है भाई, डिफरेंस 2 का है ना। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। एक बार मैंने कंसीडर कर लिया x बड़ा होगा, तो x माइनस वाई करेंगे तो 2 आया। फिर मैंने सोचा नहीं y भी तो बड़ा हो सकता है, तो y माइनस एक्स करा तब 2 आया। तो कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहां तक उतारो। इसके आगे समझो तुम क्या करोगे, एक बार 1 और 2 को सोल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे। एक बार 1 और 3 को सोल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, और नंबर लिख देना जो भी आए। ठीक है, समझने वाला काम यही तक था, आगे खुद कर लेना।